आधार पर सजाने का क्या मतलब था। और इधर एक और बड़ी खबर देखिए इसी से जुड़ी आ रही है। याकूब मेमन के जो समर्थक हैं वो वहां पर उस वक्त पहुंच गए और इसे लेकर दरअसल विरोध जता रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि याकूब के समर्थन में गुपकार गैंग भी आ गया है। अगर कोई किसी आदमी के नाम से लोग मिल जाते हैं आपको, आपकी तादाद बढ़ जाती है, वो जिस वजह से बढ़ जाती है उसको तबाह करो, अटैक करो उसको, जो इनके लिए फिर एक कशिश बन जाएगी लोगों की, एक तवारीख जो इस रकम की है वो ज़िंदा रहेगी। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, मुर्दे को या किसी जगह गाड़ी की टक्कर खा जाए या कोई थप्पड़ किसी को मारे, वो मुल्की मसला बन जाता है। और इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ अमरावती से सांसद नवनीत राणा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नवनीत राणा जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक आतंकवादी को इस तरह से महिमा मंडित करना या सम्मान देना या उसकी कब्र को मजार में तब्दील करना, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बहुत अफसोस होता है मैडम कि हम जिस राज्य में हमारे 250 से 250 लोगों को मारने वाला ऐसा टेररिस्ट, जिसकी कब्र को सजाने की परमिशन ये महाविकास आघाड़ी देती है, इनफैक्ट कोई भी सरकार हो, इस तरीके की राजनीतिक अगर कोई भी राज्य में या देश के कोई भी कोने में अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं और इतने लोगों की जान लेते हैं, हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग समाज के लोग रहते हैं जो महाराष्ट्र में अपना महाराष्ट्र करके ये महाराष्ट्र में रहते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर अटैक करने वाले टेररिस्ट की कब्र को सजाया जाता है। बहुत दिल से दुख हो रहा है कि हम पॉलिटिक्स की आड़ में बहुत कुछ अपने लोगों की विचारधाराएं कहां छोड़ रहे हैं। जो इतने लोगों के परिवार को उजाड़ के जिस टेररिस्ट ने फेंका, उसकी कब्र हम सजाने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? महाविकास आघाड़ी अगर इस तरीके के काम अगर उन्होंने किए हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जो थे उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति से उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इतने परिवार को उजाड़ने वाले व्यक्ति की कब्र को सजाने की परमिशन अगर वो ट्रस्ट के व्यक्ति भी देते हैं और जिन्होंने परमिशन मांगी, ये दोनों के ऊपर पैरेलली उतनी ही कड़क कार्रवाई होनी चाहिए जितनी टेररिस्ट के ऊपर ये कार्रवाई हुई। क्योंकि एक उससे बढ़ावा देना, अगर आप वो कब्र देखते हैं, कल हमने जैसी वो कब्र देखी तो ऐसा लगता है कोई मंदिर को सजाया गया है, कोई दरगाह को सजाया गया। इस तरीके की सजावट, एक क्रिमिनल, एक बड़ा टेररिस्ट जिसने महाराष्ट्र के लोगों को खत्म करने की कोशिश की, ऐसे टेररिस्ट की कब्र को आप सजाने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये महाविकास आघाड़ी को इन्होंने उत्तर देना चाहिए। और मुख्यमंत्री के रहते, उनकी सत्ता रहते ये काम महाराष्ट्र में हुआ कैसे? क्योंकि आज की जो सरकार है, जिस जैसे आप लोगों के माध्यम से हम और ये सरकार को पता लगता है, पहला काम वो सरकार ने यही किया है कि वो कब्र को डिमोलिश करने का काम किया। इन्वेस्टिगेशन जब होगी तब होगी, पर हमारी भावनाओं के साथ अगर कोई खेलता है, और महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ये बात की निंदा जरूर होगी कि एक टेररिस्ट की कब्र को सजाने की परमिशन एक सत्ताधारी लोग अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भावनाएं, जो एक विचारधारा के भावनाओं को दुखाने का काम ये सरकार ने किया। इन्होंने पूरे देश से अपोलोजाइज मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आज महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति और देश में कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति, आज उसके मन बहुत ज्यादा दुखे होंगे ये सब्जेक्ट जब से बाहर आया है। बिल्कुल नवनीत राणा जी, जैसा आपने कहा कि तत्कालीन महागाड़ी सरकार को जवाब देना होगा और देर से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तो दूर है, इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया। जो चुप्पी है वो क्या बताती है कि क्या आपकी सहमति थी एक आतंकी को इस तरीके से सम्मान देना, जिसने महाराष्ट्र के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की बल्कि नुकसान पहुंचाया भी? मेरा वही कहना है कि उनकी चुप्पी ये दिखाती है कि उनके रहते एक टेररिस्ट की कब्र को सजाने की परमिशन ये लोगों ने दी। और हमें दुख इस बात का है कि जिस महाराष्ट्र के 250 पौने 300 लोगों के परिवार को खत्म करने का काम जो टेररिस्ट ने किया, उनकी साथ
ये महाविकास आघाड़ी ने इस तरीके से उन्हें भगवान बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया। तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस और दुख है कि ऐसे लोग राजनीतिक की अपनी फायदा पाने के लिए ये सब चीजों का खेल खेला गया है। पर मुझे लगता है आज जो सरकार है, मैं इनसे भी विनती करूंगी और पूरा विश्वास है हमारे गृह मंत्री पे, राज्य के हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, कि इसके ऊपर कड़क कार्रवाई वो करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करके जिन्होंने भी ये काम किया है, जिन्होंने भी ऐसी गंदी चीज को अंजाम करने का काम किया है, उनको कड़क शिक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हम भी खुद इसका पाठ पुरावा सरकार से करेंगे। लेकिन नवनीत जी, इसी सरकार पर, यही सरकार थी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आज जो बीजेपी है वो इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन यही बीजेपी थी जब 2015 में फांसी दी गई तो जो शव है वो याकूब के परिवार को दे दिया गया, जबकि आतंकवादियों का शव परिवार को इस तरह से नहीं दिया जाता है। तो अब पॉलिटिक्स करने का क्या मतलब, ये कांग्रेस कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर बातों को ढांकने का काम करती हैं, अपनी गलतियों को छुपाने का काम करती हैं। अपनी गलतियों को छुपाया जाए, दूसरों की कमतरता गिनाई जाए, उनकी कमियां गिनाई जाए। मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस से लेके, आर्मी से लेके, फोर्सेस से लेकर टेररिस्ट को खत्म किस तरीके से करना है, मेक इन इंडिया बनाने से लेके आत्मनिर्भर बनाने से लेकर जिस तरीके से केंद्र से नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो टीका कर रही है, उनके पास इसके कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इनके सरकार रहते ये कब्र सजी है। टेररिस्ट को बढ़ावा देने का काम ये सरकार ने किया है, तो अपनी चोरी कैसे बताएंगे, अपनी छुपाकर दूसरों की निकालने का काम ये ऑपोजिशन महाविकास आघाड़ी कर रही है। पर ये सब चीजें एक तरफ और हमारी भावनाएं एक तरफ, क्योंकि ये महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति वो हमारे परिवार का सदस्य है। अगर वो परिवार पे अटैक करने वाले टेररिस्ट को इस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी 101% उसमें दोषी है। उन्होंने पूरे देश से, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि कोई भी राज्य में इस तरीके का पॉलिटिकल खेल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए। देश की भावनाओं से, हमारे विचारधाराओं की भावनाओं से इन्होंने खेलने का अधिकार इनको किसी ने नहीं दिया है। बिल्कुल नवनीत राणा जी, इस पूरे मामले में आपको नहीं लगता कि तय तक इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए कि आखिरकार कब, क्यों, कैसे और किस वजह से जिस भी ट्रस्ट का नाम आ रहा है उससे ये परमिशन दी गई? हालांकि ट्रस्ट के जो लोग हैं उनका ये कहना कि ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी, शब बारात के दिन ये लाइटिंग लगाई गई थी और सभी कब्र पर लगाई गई थी। इस मामले को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 101% मैडम, हमने, हमारी गवर्नमेंट जो आज महाराष्ट्र में है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से पहले जो गलतियां महाविकास आघाड़ी ने की है, कब्र को सजा के पहले उसे खत्म करने का काम किया। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ट्रस्ट भी इसमें अगर दोषी पाई जाती है तो ट्रस्ट पे भी उतनी ही करेक्टली कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी और जिन्होंने परमिशन मांगी उन पे भी कार्रवाई होगी। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे लोगों की भावनाएं दुखाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, टेररिस्ट को बढ़ावा देने वाला अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके खिलाफ हमारे महाराष्ट्र के लोग मोर्चा लेकर बाहर जरूर निकलेंगे और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ये विश्वास भी है मेरा। लेकिन नवनीत जी, अब आप देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए किसी भी आतंकी को, लेकिन गुप्कार गैंग का आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो इसके समर्थन में आ गया है। एनसी नेता जो है मुस्तफा कमर, वो इसको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखती हैं? जो देश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर अगर टेररिस्ट के समर्थन में अगर बाहर उतरता है, तो मुझे लगता है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लोगों को जिस टेररिस्ट ने मारा है, अगर ऐसे के समर्थन में अगर कोई भी संस्था बाहर निकलती है, तो मुझे लगता है उसे हिंदुस्तान से निकालकर जिस क्षेत्र में, जिस देश में उन्हें रहना है, उस देश में सुरक्षित पहुंचाना देना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे लोगों को हमारे देश में अगर कोई मारता है और उसके समर्थन में ये देश में रहने वाला, ये धरती में पैदा हुआ व्यक्ति, जिस देश ने उन्हें सब कुछ दिया, अगर वो देश के साथ बेईमानी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें ये देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है नवनीत राणा जी, आप बनी रही हमारे साथ में। लेकिन आखिरकार गुप्कार गैंग जो है वो समर्थन में आ चुका है। मुस्तफा कमाल ने एक बड़ा बयान जो दिया, कहा क्या है वो भी आपको सुनाते हैं।
अगर कोई किसी आदमी के नाम से लोग मिल जाते हैं आपको, आपकी तादाद बढ़ जाती है, वो जिस वजह से बढ़ जाती है उसको तबाह करो, अटैक करो उसको, जो इनके लिए फिर एक कशिश बन जाएगी लोगों की, एक तवारीख जो इस रकम की है वो ज़िंदा रहेगी। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, मुर्दे को, या किसी जगह गाड़ी किसी टक्कर खा जाए या कोई थप्पड़ किसी को मारे, वो मुल्की मसला बन जाता है। तो इस तरह के लोगों का इलाज क्या है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है नवनीत राणा जी, हमेशा बार बार हर कदम पर हम देखते हैं कि किस तरह से आतंकियों को लेकर जो प्यार है वो उमड़ जाता है, जो हमदर्दी है, जो हिमायत है वो करने लगते हैं। नवनीत राणा जी, आपने सुना मुस्तफा कमाल को, और ये पहली बार नहीं है, हर बार देखा जाता है इस तरह से। इसमें टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। जब जिस देश में हम रहते हैं, अगर वो देश के लोगों को खत्म करने का काम अगर कोई टेररिस्ट करता है तो उसके साथ में उसी तरीके से व्यवहार होना चाहिए। देश विरोधी व्यक्ति करके उसके साथ में वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर उसके समर्थन में कोई उतरता है तो वो उसके ही मुकाबले उतना ही गुनहगार, वो भी लोगों के सामने अपने आप को रख रहे हैं कि हमारी भी विचारधारा वो टेररिस्ट के जैसी ही है और हम भी उनके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। इस तरीके का बयान देने वाले लोगों को हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, परिवार के परिवार, राज्यों को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस को हमारे देश में हावी होने देने का काम करते हैं और उनको समर्थन देने का अगर कोई काम करता है तो मुझे लगता है उनसे विनंती है, ये देश आपके लिए नहीं है और हमारी भावनाएं आपके साथ कभी नहीं रह सकती, क्योंकि हम टेररिस्टों के विरोध में बात कर रहे हैं, ना कि उनके समर्थन में कर रहे हैं। तो आपको जिस देश से प्यार होगा आप वो देश में जा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। हमारे देश में टेररिस्ट को पूजा नहीं जाएगा, हमारे देश में टेररिस्टों के मजार को सजाया नहीं जाएगा, हम वो होने नहीं देंगे। कोई भी अगर मशान में जाके टेररिस्ट को ऊपर हार चढ़ाए, लाइटिंग जलाए, उसकी फेंसिंग करे, उसको अच्छे से ब्यूटीफुल बनाए, वो मेरे देश में हम नहीं होने देंगे। हमारे जैसे विचारधाराओं को अगर खत्म करने का कोई काम करता है तो ये आज की जनरेशन, हमारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ी, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा देश ये हमें कभी नहीं सिखाता है। बिल्कुल नवनीत राणा जी, जैसा आपने कहा और जिस तरीके से आतंकियों की अगर कब्रों को सुसज्जित किया जाएगा तो जाहिर तौर पर यह भी देश विरोधी गतिविधि ही है। और जैसा आपने कहा, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ऐसे मामलों पर जब बात आतंक की होती है, आतंकियों की होती है, तो सभी एक लाइन में एक ही बात क्यों नहीं बोलते हैं? हमेशा ये विरोध, ये अवरोध क्यों पाया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है जिस देश ने आपको जगह दी, जिस देश ने आपको नाम दिया, जिस देश ने आपको सब चीज करने का मौका दिया, वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरुद्ध जो काम, जो भी इंटेलिजेंसी कर रही है, जो टेररिस्ट कर रही है, उनके सपोर्ट में अगर कोई आता है तो मुझे लगता है बहुत तकलीफ होती है। जो अपने धरती का नहीं हो सका वो आपका और मेरा क्या होगा मैडम। नवनीत जी, अभी मुस्तफा कमाल जी यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई एक इंसानियत भी होनी चाहिए, या जब किसी की मृत्यु हो जाती है या इस तरह से कब्र को हटाना, खुदवाना, ये ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं बता रहे थे। लेकिन अमूमन तो हमने देखा ही है ना इस तरह से कि कुछ महीनों के बाद वैसी खुदाई उसकी करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ तो सालों बीत जाते हैं, यहाँ खुदाई नहीं होती है, बल्कि ट्रस्टीज पर आरोप लगता है कि पैसे वहां पर दिए गए हैं, खरीद लिया गया है, इस तरह के भी आरोप लगे। कि पहला विवाद नहीं है? मुझे लगता है ये पहला हो या दूसरा हो, पर मेरे देश में अगर कोई, हमारे राज्य में कोई लोगों को मारने का काम अगर कोई टेररिस्ट करता है तो उसको कोई भी ट्रस्ट अगर मदद करती है तो वो बराबरी का गुनहगार है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति का सामने खड़े रह के वो गुनहगार साबित होता है। तो मुझे लगता है कोई खुदाने का और रिनोवेशन करने का या उसको सजाने की, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं आता है मैडम। टेररिस्ट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट थे। उन्होंने 300 से 300 लोगों की जानें ली महाराष्ट्र की, और देश में कोई भी एरिया में, कोई भी राज्य में अगर ऐसा होता है तो वो टेररिस्ट के साथ में वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। तो फिर उसके बाद ना इन एंड आउट कोई सब्जेक्ट ही नहीं है।
जो डिजर्व करता है वो टेररिस्ट, उसके साथ में उसी तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। ये स्पष्ट क्लियर, ये हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति की यही आवाज है। अगर आज ये महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के दूसरे कोने में देश के अगर किसी को पूछते हैं इसके लिए, तो आपको यही आवाज वहां पर भी सुनाई देगी। कोई हमें मारने वाले को इस देश में पूजने नहीं देंगे, ये क्लियर है मैडम। बिल्कुल नवनीत राणा जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल जाहिर तौर पर यही बना है कि ये विनम्र लहजा आतंकियों के लिए आता कहां से है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी सृष्टि एक बड़ी खबर देखिए यहाँ पर आ रही है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो हो रही है, और उद्धव ठाकरे पर दरअसल सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो चुप क्यों हैं। और आपने तमाम वो प्रतिक्रियाएं सुनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नरोत्तम मिश्रा को भी आप यहां पर सुन रहे थे, उधर गृह मंत्री को, कि किस तरह से वो ये कह रहे थे कि ये सुसज्जित जो की गई है ये हमारे टाइम में नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के टाइम पर की गई थी। और उनको जवाब देना होगा कि जब दरअसल कब्र से मजार में ये तब्दील हो रही थी तब कहां थे उद्धव ठाकरे, तब क्यों नहीं कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, और अब भी इस पर खामोश बैठे हुए हैं। यही तमाम कारण है जो शिवसेना का आज ये हाल हुआ है।